ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन, एशियंट विलेज को देखने के लिए। और ये खूबसूरती है। थैंक यू। इंडिया। नमस्ते नमस्ते। यस ओल्गा। पर फिलहाल क्रैक आ रखे हैं, कुछ चाइनीज से मिलती है मुझे लग रहा है। गुड नेम जरीना। जो मुझे मुस्लिम बनने के लिए कह रहे हैं। 24 इंच की रोटी होगी। अजीब सा ढोलक सा बना हुआ है, पूरा महल है, बहुत ही खूबसूरत। So guys, welcome again to my next vlog। जैसे कि आप पता है हम घूम रहे हैं उज़्बेकिस्तान और मेरे पीछे जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो खूबसूरत जगह है, ये आपका बुखारा, ताशकंद से अराउंड 550 किलोमीटर दूर। इस जगह को बेसिकली इस ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन, एशियंट विलेज को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि आप चारों तरफ घुमा के नज़र देखोगे। ये यहाँ का मेरा दूसरा व्लॉग है, इससे पहले वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो जाकर चेक कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत टाउन है, मैं लोकल गलियों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारी जगह यार। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद के बारे में देखने का मन था। जस्ट अगर आपने अलादीन मूवी देखी है, अलादीन तो देखी होगी यार, सबने देखी है, गेम्स भी खेली होंगी, तो कुछ उसी तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा मार्केट का। फिलहाल मैं जिस जगह आ चुका हूँ ये पूरा इन्होंने एडवांस बना दिया है, पर यहाँ पे जो खूबसूरती है, चीज़ें दिख रही हैं यार, नेक्स्ट लेवल है यार। उज़्बेकिस्तान में इंडिया को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ की करेंसी है सोम। हमारे इंडिया का 1 रुपया यहाँ आने के बाद 145 रुपये हो जाता है। यहाँ पे पेट्रोल बहुत सस्ता है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत सस्ता है, रहना बहुत सस्ता है, घूमना बहुत सस्ता है, मतलब ऑल ओवर सब चीज़ें सस्ती हैं। अगर आप मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा, जब मैंने एंटर करा था वो जगह चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं आया था कजाकिस्तान से। यहाँ पर ये जगह बनी हुई है ना, ये वीडियो गॉम्स बने हुए हैं, ये टाउन बना हुआ है, ये 5000 साल से पुराना है। इसको सिल्क सिटी भी कहा जाता है, इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको ऊपर से देखने पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके लिए किसी ने बताया कि वहाँ पे एक गोम है, वो गोम की टिकट है, तो वहाँ से इस पूरी सिटी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आने वाला है। यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रखे, तो हाल फिलहाल क्या है कि भैया अब हर जगह दुकानें खुली हुई हैं शॉपिंग के लिए, और यहाँ पे साइकिल सुकल टूर भी कर सकते हो, बैटरी वाले रिक्शाज वगैरह मिल जाते हैं। हेलो हाय। तो कुछ मुझे गोवा कसौल की भी याद दिला देती हैं। ये कुछ टोपियाँ गरम है, तो हमारे यहाँ भी मिलती हैं, पर यहाँ पे कुछ डिज़ाइनर हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा बढ़िया हो जाती हैं। और ये खूबसूरती है जो हज़ारों साल पुरानी है, जिन चीज़ों को इन्होंने मेंटेन कर रखा है। बोकारो बेसिकली ओल्ड टाउन के नाम से जाना जाता है, और ये जहाँ पड़ता है यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपका पड़ता है अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। इसके अंदर भी जा सकते हैं और उसके अंदर भी जा सकते हैं, तो चलिए एक करके एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर इन्होंने मार्केट बना दी है, ये इनकी लोकल ड्रेस कोड है। आप उज़्बेक देखो, ये इनके ड्रेस कोड है और ये ही ये सील कर रहे हैं। उज़्बेक, योर ड्रेस कोड इज़ वेरी गुड, लुक्स गुड। थैंक यू। इंडिया। नमस्ते। तो भाई लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सच बता रहा हूँ। और ये जो कलाकारी हो रखी है, ये डॉम्स की, जो मधुमक्खियों की, ये कुछ मज़ेदार थी। ऐसी मैंने पीछे भी देखी थी, पर बेचारा ढहने की उस पर रखा था। हमारे पिंडों में ना पुराने, वहाँ पे ऐसे गेट हुआ करते थे, लकड़ी के बड़े, पूरा लकड़ी का पीस ही लगाया होता है। इसके अंदर इन्होंने खोल रखी है मार्केट्स कुछ इस तरह की। तो यहाँ ठीक है। हेलो या उज़्बेकी, योर नेम? यस ओल्गा। पर ये इंग्लिश में बोल रही है, अदरवाइज यहाँ पे लोगों को ना इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। आई एम फ्रॉम इंडिया। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मॉस्क, मदरसा। 17th century मदरसा। ओके, नाउ इट्स एक्टिव। ओ, मॉस्क इज हियर। चिको। ओके, थैंक यू भाई, काफ़ी कुछ बता दिया इन्होंने। ये एक मदरसा है जो कि एक ये चिकारा रूम है, जो कि वाह वाकई में काफ़ी खूबसूरत है। अंदर इन्होंने शॉप्स वगैरह खोली हुई हैं और यहाँ की चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है, नक्काशी बहुत ही प्यारी है। अगर आप ऊपर देखोगे ना, आपको अलग ही तरह का काम नज़र आएगा। पर फिलहाल क्रैक आ रखे हैं, हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स है, और कोम कैसे खड़े मुझे नहीं मालूम, पिलर तो इसके अंदर होते नहीं थे, कैसे बनते थे ये भाई उसी की टाइम की साइंस है, उन्हीं को पता होगा। सामने मॉस्क है और इधर बता रहे हैं आपका मदरसा है, बहुत ही खूबसूरत है। वाह, एक अलग सी फीलिंग है ना, क्या लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार सच्ची में। तो इनकी शॉप्स है यहाँ पे, ये जो मुझे बाहर मिले थे, स्टॉल वगैरह सेल कर रहे हैं। 100% सिल्क, 120,000 सोम। ओके, 1,20,000 सोम बता रहे हैं। बाकी देखो शॉपिंग तो हम क्या ही करेंगे यार। अंदर इन्होंने मार्केट पूरी बना रखी है, पर जो भी कह लो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। कह रहे हो गए यार, और पटाया से सीधा यहाँ कहाँ ले आए भाई, ये क्या दिखा रहे हो? बैंकॉक दिखाना था, कुछ नाइट लाइफ दिखानी थी भाई, सब कुछ है यहाँ भी, पर नाइट लाइफ के लिए मैंने जैसा यहाँ पे क्लब शुरू होते हैं रात को। मैंने आपको मेरा
लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा, जहाँ पे मैंने दिखाया क्लब ले आके, पर वो रात को 12-1 बजे स्टार्ट होता है भाई। बस यार साथ में कोई है नहीं तो इतनी रात को जाना होता नहीं, हो यहाँ पे बैंकॉक पटाखे की तरह चहल पहल नहीं होती पूरी सड़कों पे, चलते जाओ रोशनी रोशनी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रात को 12 बजे से लेके सुबह 5-6 बजे तक क्लब चलते हैं। आपको क्या हिस्ट्री में तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर यार सच्ची में इन चीज़ों को देखने का भी एक अपना ही मज़ा है। थैंक यू। पर सेम चीज़ें जो हमारे यहाँ जैसे चीज़ें मिलती हैं ना, कुछ वैसी ही हैं। जो इसका नज़ारा है ना मेरे भाई, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें ना टर्किश स्टाइल से अपनाई हुई हैं कुछ ये जो डिज़ाइन बना रखे हैं। टर्किश में ज़्यादातर जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है ना वो इसी तरह से बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें ना कुछ अलग ही तरह से दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये ना सबसे पुरानी आपकी इस्लामिक सिटी है, यहाँ पे अभी भी वो कल्चर आपको देखने को मिल सकता है। तभी तो बुखारो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग दूर दूर से जब ताशकंद आते हैं तो बुखारा इसीलिए आते हैं। पर अभी देखोगे क्रैक क्रूक आ चुके हैं। यूनिक सी कल्चर है कैटल्स वगैरह स्टाइल की, कुछ चाइनीज से मिलती है मुझे लग रहा है। टी कॉफ़ी हाउस, पूरी मार्केट्स बनी हुई है अंदर वहाँ से रही ये बीन साहब वाली। निकलते निकलते ना वहाँ से इनके पीछे की तरफ घर है। हेलो सलाम, नमस्ते नमस्ते। यस इंडिया। तो यहाँ पे झाड़ू मारते हैं, पर यहाँ के झाड़ू इस तरह के होते हैं चौड़े चौड़े से। यहाँ भी इंडिया की तरह वहम है बिल्ली को लेके, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए काले वाली तो अच्छा नहीं मानते ये। बीचों बीच गलियों से निकलते हुए इतने खूबसूरत घर, इसको अभी तक कहते हैं रिचेस्ट ऑफ मुस्लिम इस्लाम कंट्री। रिचेस्ट यानी यहाँ पे इस्लाम अभी तक उस लेवल पे जिंदा है जिस टाइम पे पुराने टाइम पे कल्चर को रखा जाता था। अभी भी देखोगे यहाँ पे पुराने तरीके के घर, पुराने तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। और इसको पुराने ज़माने में सिल्क रूट कहा जाता था। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा तो सिल्क रूट कहते हैं ट्रेडिंग सेंटर, जहाँ पे यहाँ पे उस टाइम पे भैया कारपेट्स और स्टील और आपका ये जो कॉटन बहुत ज़्यादा निकलता था, उसका सिल्क रूट होता था। और ये यहाँ से निकलते हुए हम आ गए एक और खूबसूरत जगह। अराउंड यहाँ पे 350 ज़्यादा मॉस्क और 100 से ज़्यादा मदरसे हैं यहाँ पे। और अभी तो कई सारी जगहों को इन्होंने हेरिटेज कर दिया है। और ये यहाँ की टूरिस्ट पुलिस है। हेलो हाय। ये भी एंट्रेंस गेट बहुत ही खूबसूरत है। यू आर पुलिस? Yes. Where are you from? इंडिया। Oh, very good. Security? सिक्योरिटी पुलिस, ओके। Yes. Security. कैन वी गो अपस्टेयर? No, it's impossible. Only our city. गुड नेम? Zarina. जरीना, थैंक यू। मैं सोच रहा था इस डॉम में आप ऊपर जा सकते हो, पर ये नहीं यार, यहाँ ऊपर जाना बंद है। नॉट अलाउड टू इनसाइड। No, no, no. 1514 टाइम का बना हुआ ये। ही इज लोकल। If you want to pray, you are welcome. ओके, ये प्रेयर के लिए जा रहे हैं। ये अंदर वो है, मस्जिद है। दिस इज मॉस्क Yes. ओनली फॉर प्रेयर। Yes. You ओके, are Muslim? नो नो, From where? आई एम फ्रॉम इंडिया। यस यस यस। Inshallah, you become Muslim. भाई मैंने पहले देखा है यहाँ पे जो मुझे मुस्लिम बनने के लिए कह रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, किसी के कहने से ना बनते ना बन जाते हैं। इंसान अपने मन से जो चीज़ करता है ना वही करता है, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो। आपका मन क्या कहता है वो उस पर डिपेंड करता है। बाकी ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। Soviet time. सोवियत टाइम, Yes. भाई सोवियत टाइम की कैप्स वगैरह यहाँ बेच रहे हैं यार, बढ़िया है। ये देखो सोवियत के टाइम पे ना ये सारे इनके जो मेडल्स वगैरह वो भी रखे हुए हैं। दिस इज ऑल ओरिजिनल। Yes, yes, yes. लॉक्ड है, पर इसके अंदर अंदर भी शायद कुछ बना हुआ था बेसमेंट टाइप का, ज़मीन के अंदर कैसे होता था शायद ये वो चीज़ है। आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। Oh, namaste. नमस्ते। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टाउन? It's our crepes. क्रेप्स, अलग तरह की वाइब्स है यहाँ घूमने की भी, अलग मज़ा है घूमने का। हाय, यू आर बुखारा गर्ल्स? योर नेम? Mohinur. मोखिनोर। Jasmina. Sevinç. Seven, what are you doing? Study? Job? Students. College? School? School. School girls हैं भाई। बाय बाय। ये रोटी सेल कर रहे हैं, ठंड में तो बन के पापड़ हो गया होगा यार। भाई साहब साइज देखो। एक चीज़ हमारे यहाँ तंदूर की रोटी जब बनती है और वैसे वो पापड़ हो जाती है, तो ये कैसे चलेगी यार? व्हाट इज द कॉस्ट? भाई बहुत बड़ी रोटी है, देख रहे हो? प्राइस हमारे इंडिया की तरह ऐसे करते हैं ये भी। No problem. नहीं समझ आया, पर खुशबू अच्छी आ रही है। कम से कम नहीं तो 24 इंच की रोटी होगी। कोम्बत से बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, ये किला ही लग रहा है। और दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आ रखे हैं। यहाँ तो पता नहीं चलता कि लोकल हैं या बाहर के हैं। ये अजीब सा ढोलक सा बना हुआ है, नीचे एकदम से पेट फैल रखा है और ऊपर जाके पतला हो रखा है। ये शायद किला टाइप का ही है कुछ। यहाँ इसको सपोर्ट दी हुई लकड़ी के पिलर, पूरे लकड़ी के पिलर। बंदा चढ़ना चाहे तो यहाँ से भी चढ़ सकता है, ये देखो। और ये पूरा ऐसे बना हुआ है, पूरा का पूरा। ये भी सही है यार, टूरिस्ट शिक्षा। और साइकिल वगैरह रेंट पे मिल जाती है, बैटरी वाली साइकिल रेंट पे मिल जाती है। और इसका मुझे अभी तक गेट नज़र नहीं आया, मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ, गेट ही नज़र आया।
हेलो ब्रदर। ये अंदर जाने का है, कुछ किला ही लग रहा है मुझे, कुछ यार अजीब सा ही है, जनरली हमारे यहाँ के किले ऐसे नहीं होते। तो चलो देखते हैं टिकट कितने की, और आपको बताता हूँ काफ़ी खूबसूरत है। 40,000 सोम की टिकट है, वही हो गया 250 पौने 300 रुपये की। अब इतनी दूर आया तो बंदा इतना तो कर ही लेगा। म्यूजियम कुछ बना हुआ है जहाँ पे कैसे कल्चर होता था, क्या चीज़ें होती थी, कुछ उस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। सारा ये उस टाइम पे यूज़ करते थे। सो गाइस ये किला है, बहुत ही पुराना, अराउंड 5वीं सदी का है, काफ़ी खूबसूरत है। अब इसके अंदर इन्होंने जो जितनी जगह है ना, उसके अंदर छोटी छोटी मार्केट्स वगैरह खोल दी है। बेसिकली अगर इस किले की बात की है तो ये जो शहर है बुखारा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का शहर माना जाता था उस टाइम पे। और ये शहर के अंदर भी एक छोटा शहर बसा हुआ था। 1920 तक यहाँ पे लाल सेना थी, कोई लाल सेना 1920 तक। उन्होंने जब तक हमला नहीं किया था, 5वीं सदी से लेकर तब तक काफ़ी लोगों ने यहाँ राज करा था, और अराउंड 3000 के आसपास लोग इसके अंदर रहते थे। पूरी गलियाँ, घर, सब कुछ टाउन बना हुआ, मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे बहुत अमीर लोग रहा करते थे, और अमीर लोगों के साथ साथ ना यहाँ पे कवि, कलाकारी वाले, कारपेट वाले, मतलब काम करने वाले, कार्य वाले लोग भी बहुत ज़्यादा, मतलब जिसको फेमस होते हैं उस तरह के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते थे। अंदर क्या ही खूबसूरत बना हुआ है, पूरा महल है, बहुत ही खूबसूरत। अंदर म्यूजियम भी है। तो ये यहाँ की राजा की सीट है, काफ़ी बड़ा। ये यहाँ पे बैठ के प्रजा के साथ कुछ करते होंगे। सिर्फ लकड़ी के पिल्लर की सपोर्ट है भाई, और कुछ नहीं है। हेलो, ये जस्ट ना लकड़ी के पिल्लर हैं, और ऊपर ऐसे ही उसके साथ अटैच है। ऊपर छत भी सारी लकड़ी की है, शायद ऐसे रखी है, ओरिजिनल नहीं हो सकती है। उस टाइम की पुरानी चीज़ें, ये लकड़ी के पीस हैं, ये बर्तन है, ये छत है। मुझे लद्दाख की याद आ गई। देखो शतरंज की गीटियाँ किस तरह की है, छोटी छोटी अलग डिज़ाइन की बनी हुई। सिपाही के सिपाही बने हुए हैं बाकायदा, छोटे छोटे राजा, घोड़ा, कितने प्यारे लग रहे हैं। और काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं यार। यहाँ से थोड़ा आइडिया लगा लो। वैसे तो ये सारी नई सिटी दिख रही है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ नहीं है। वैसे जो एक्चुअल जो ओल्ड सिटी का व्यू नज़र आएगा ना आपको, पीछे की तरफ उस साइड जहाँ से हम आए हैं उस साइड से नज़र आएगा। गाइड घूम रहा है ना भैया, गाइड ने माइक लगा रखा है, माइक से बोल रहा है, और सब लोगों के कानों में हेडफोन लगे हुए हैं। मतलब चीख नहीं रहा वो गाइड, आराम से बोल रहा है, और सबके कानों में आवाज़ आ रही है। भैया ये देखो तरीका, इतना खूबसूरत सी गली बना रखी है। अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या। जैसे आज की डेट में स्ट्रक्चर में सरिया यूज़ किया जाता है, पहले के स्ट्रक्चर में लकड़ी का यूज़ होता था। आप देखोगे ना, पिल्लर के तौर पे, बीम के तौर पे, ये देखो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। तो काफ़ी बड़ा ये किले का अंदर ढेर मिट्टी हो रखा है, पूरा किला अंदर से। कुछ आगे का कुछ पार्ट उन्होंने मेंटेन कर रखा है। ये पूरी अंदर एक सिटी थी किसी टाइम पहले, सब टूट गई, ख़त्म हो गई है। 5वीं सेंचुरी का है यार, काफ़ी ज़्यादा पुराना है। थोड़ा बहुत इन्होंने जो मेंटेन कर लिया आगे आगे। ये किला उस तरह से हमारे ऐसे किले जैसा नहीं है, बहुत बड़ा सा। रेयर ही कोई बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी आपको यहाँ पे। पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, ठंडा मौसम है, और घूमने में मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर जरूर है, पर कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी लोगों ने जंगें लड़ी और काफ़ी लोग आए गए। और लास्ट 1920 में यहाँ पे लाल सेना अब कौन सी थी मुझे नहीं मालूम, उन्होंने राज करा था। उसके बाद अब ये सरकार के अंडर है। भाई हमारे किले इसलिए मेंटेन थे क्योंकि अभी ना वो पत्थरों के बने हुए थे। यहाँ के किले ना सारे मिट्टी के बने हुए, इसलिए सारे ख़त्म हो गए भाई। पूरी उसमें एक ये राजा का यही बच्चा है, एक जो दूसरा आपको दिखाया जहाँ वो राजा बैठता था, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पत्थर की उस पर लकड़ी खड़ी कर रखी है, बीम लकड़ी का बहुत ज़बरदस्त काम हो रखा है। काफ़ी चीज़ों को इन्होंने कोशिश करी है, पर यही बचा पाए हैं। और मेरे ख्याल से पुराने टाइम पे ना ठंडी जगहों पे इसी तरह की छतें होती थी। अभी भी लद्दाख में इस तरह की छतें बनती हैं। अलादीन के चिराग हैं, काफ़ी पुरानी यूनिक जैसी चीज़ें मिलती हैं। इस वीडियो को मेरे ख्याल से इतने रखते हैं, और देखते हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो ये छोटी सी जगह है, ज़्यादा बड़ी सिटी है नहीं, छोटा है बुखारा। भाई ज़िंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्यार बरसाते रहिए। मिलते एक प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय। I feel like I'm losing my mind.